कभी सोचा है कि हमारी संस्कृति की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे, उस वैदिक काल की दुनिया में जहां हमारी सभ्यता की पहली ईंट रखी गई थी। देखिए, मानव सभ्यता की कहानी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 10 लाख साल पुरानी है। लेकिन इस बहुत लंबे सफर में एक खास दौर ऐसा था जिसने हमारी पहचान को एक शक्ल दी, एक आकार दिया। ये कहानी शुरू होती है बहुत बहुत पहले, जब शुरुआती इंसान एक शिकारी था, एक घुमंतू था। मतलब कोई पक्का घर नहीं था, आज यहाँ कल वहाँ, बस खाने और पानी की तलाश में घूमते रहना, पूरी तरह से प्रकृति की धुन पर जीना। तो भाई ये लोग थे कौन जिन्होंने इस पूरे दौर को एक शक्ल दी, और आखिर उन्होंने अपना घर बनाया कहाँ? चलिए जानते हैं आर्यों के बारे में और उस जगह के बारे में जिसे उन्होंने अपना घर कहा, सप्त सिंधु प्रदेश। तो वैदिक काल के लोग खुद को आर्य बुलाते थे। अब इस शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत में इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्कृष्ट। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी सोच को, उनकी कल्चर को दिखाता था। और इन लोगों ने अपनी सभ्यता की नींव कहाँ रखी? उस जगह का नाम उन्होंने दिया सप्त सिंधु प्रदेश। और यही इलाका, आप समझिए, उनकी पूरी दुनिया का सेंटर बन गया। अब ये नाम सप्त सिंधु, ये भी बड़ा दिलचस्प है। इसका सीधा सा मतलब है 7 नदियों की धरती। ये नदियां थीं सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और एक बहुत ही अहम नदी सरस्वती। इन्हीं नदियों के किनारों पर ये पूरी महान सभ्यता पली बढ़ी। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि वो रहते कहाँ थे, लेकिन वो दुनिया को देखते कैसे थे? उनका नजरिया क्या था? उनकी आस्था, उनका विश्वास, सब कुछ सीधा सीधा नेचर यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अब जरा सोचिए, जब कोई हर रोज हर पल कुदरत की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच रहता हो, तो वो दुनिया को कैसे समझेगा? उसका नजरिया कैसा होगा? उनका जवाब ना बहुत सिंपल था, पर बहुत गहरा भी। उन्होंने अपने आसपास जो प्रकृति की ताकतें थीं, जैसे कि बारिश, धूप, हवा, उन्हीं में भगवान का रूप देख लिया। जैसे वो धरती यानी पृथ्वी की पूजा करते थे क्योंकि वो जीवन देती है। आग, अग्नि, वो उनके लिए पवित्र थी, उनके हर रिचुअल का सेंटर थी। फिर इंद्र, जो तूफान और बारिश के देवता थे, उनकी पूजा होती थी। और हाँ, सूरज, जो रोशनी और जिंदगी देता है। तो असल में देखा जाए तो उनके जो देवी देवता थे, वो उनकी अपनी जिंदगी और आसपास के माहौल का ही एक आईना थे। और प्रकृति के लिए ये जो श्रद्धा थी ना, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, इसे बाकायदा भजनों में, मंत्रों में ढाला गया। और यही भजन और मंत्र आगे चलकर उनके सबसे पवित्र ग्रंथों का आधार बने। तो सवाल ये है कि इन सारे पावरफुल भजनों का, इन प्रार्थनाओं का आखिर हुआ क्या? क्या वो वक्त के साथ कहीं खो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खोए नहीं, वो वेद कहलाए। जी हाँ, वही भजन, वही मंत्र या कह लीजिए ऋचाएं जो प्रकृति की तारीफ में गाए गए थे, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया गया। और ज्ञान का यही विशाल संग्रह आज वेदों के नाम से जाना जाता है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें तो वेद क्या हैं? ये प्रकृति की तारीफ में बने भजनों का कलेक्शन है। इन्हें डिवाइन नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान का सोर्स माना जाता है। और ये हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले के लोग कैसे सोचते थे, दुनिया को कैसे समझते थे। और ये सारा ज्ञान 4 मेन वेदों में बांटा गया है। सबसे पहला और सबसे पुराना है ऋग्वेद। इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। फिर है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ, अनुष्ठान कैसे करने हैं वो सब बताया गया है। तीसरा है सामवेद, जो बहुत दिलचस्प है। इसे भारतीय संगीत का सोर्स भी माना जाता है क्योंकि इसमें मंत्रों को गाने की धुनें हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें, मंत्र और ज्ञान हैं। तो आखिर वैदिक काल की विरासत क्या है? क्या सिर्फ ये पुराने ग्रंथ? नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। ये विरासत है ज्ञान को बचाने के एक बहुत ही अनोखे तरीके की। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये जो सारा पवित्र ज्ञान था ना, इसे सदियों तक लिखा ही नहीं गया। सोचिए, इसे गुरु से शिष्य तक बस जुबानी याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। ये इंसानी याददाश्त और हमारी परंपरा की एक अनबिलीवेबल मिसाल है ना? और इस सफर के आखिरी में हम वैदिक सोच के एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत विचार पर रुकते हैं। ये ऋग्वेद से है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है सच तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जरा सोचिए, ये बात आज भी कितनी रेलेवेंट है ना?
हजारों साल बाद भी। इस पर सोचिएगा जरूर।